बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कोचिंग ज्वाइन करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोचिंग में आपको जीरो से पढ़ना सिखाया जाता है और साथ के साथ लिखना भी सिखाया जाता है। 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें एक दोपहर के 2 बजे पढ़ाया जाता है और एक रात को 9 बजे। एक एक घंटे दोनों टाइम पढ़ाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं हमारे कोचिंग में पढ़ना तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है या फिर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। हम आपको सारी डिटेल दे देंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे आपको पढ़ना होगा। साथ में कोचिंग के साथ साथ आपको वीडियो और नोट्स भी रोजाना मिलेंगे। तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो जल्दी से कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 10 बजे के बाद रात को कॉल नहीं उठाई जाएगी। सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक कॉल का टाइम है और व्हाट्सएप पे मैसेज आप जब मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यू और ई को ऊ भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं। सभी जगह हमें यू और ई को ऊ पढ़ना होता है, बस कुछ ही जगह यू पढ़ना होता है, वो मैं आपको अभी लिखवा दूंगी। तो जैसे कि सी को का पढ़ा, एल को ला पढ़ा, यू और ई को ऊ की माता यानी कि क्लू, ग्लू, रू, सू और कंस्यूट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में यू और ई को ऊ की माता पढ़ा जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। यू और ई को यू भी पढ़ा जाता है। तो यू कहाँ पढ़ते हैं, इन वर्ड मीनिंग में हमें यू और ई को यू पढ़ना होता है। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। सी को सा और का दोनों पढ़ा जाता है। अगर सी के बाद ई आई वाई होता है तो हम सी को सा पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी के बाद ई है तो हम सी को सा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सी के बाद आई है तो हम सी को सा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सी के बाद वाई है तो हम सी को सा पढ़ रहे हैं। तो आप सभी जगह देख रहे हैं अगर सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। ठीक है, हाँ मैं वीडियो सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। सी को का कब पढ़ते हैं, अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं होता है तो सी को का पढ़ते हैं। जैसे कि पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। फिर यहाँ पर सी के बाद ए है और यहाँ पर ओ है, यानी कि यहाँ पर ना ही ई है, ना ही आई है, ना ही वाई है। तो अगर ई आई वाई में से कोई सा भी नहीं होगा तो आपको सी को का पढ़ना है, जैसे कि हम इन दोनों में का पढ़ रहे हैं। तो आप इसे लिख लीजिए कि सी को का कब पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे और कुछ सीखेंगे। ठीक है, और के, सी के को का पढ़ा जाता है। कहीं पर भी अगर सी और के होगा तो आपको इसको का पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि सब जगह आप क्या पढ़ रहे हैं, सी के को का पढ़ रहे हैं, का और का। तो कहीं पर भी अगर सी और के होगा तो आपको उसको का पढ़ना होगा। जैसे कि बी को बा पढ़ा, ए को ए पढ़ा। अब देखिए ए सी के होगा तो इसको आपको एक पढ़ना होगा, उसके बाद आपका आई सी के होगा तो एक पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपका ई सी के होगा तो आपको उसको एक पढ़ना होगा। जैसे कि आपने इसको पढ़ा है ऐसे ही इसको पढ़ना होगा। ई सी के को आई सी के को एक पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, मैंने कुछ और इसलिए लिखे हैं क्योंकि जैसे कि यहाँ पर सब में आई सी के हैं, आई सी के, आई सी के, आई सी के। तो अगर ये तो जरूरी नहीं है, ये बीच में भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवाया। जैसे यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर बीच में है। तो कहीं पर भी हो, बीच में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, सभी जगह आपको आई सी के को एक पढ़ना है और सी के को सिर्फ का पढ़ना है। तो आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़े से एग्जाम्पल और लिखवा दिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बता देती हूँ। जैसे कि डबल जी है तो डबल जी को गा पढ़ते हैं। जैसे कि डेगर हो गया, जेगड़ हो गया, रेगड़ हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल जी को गा पढ़ रहे हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, ऐसी स्पेलिंग जो दोनों तरीके से लिखी जा सकती है, यानी कि आप जैसे हिकअप है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो अलग अलग तरीके से लिखी जाती है और दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। तो जैसे हिकअप हो गया, इम्पोस्टर हो गया, जजमेंट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों को ही अलग तरीके से लिखा जा रहा है, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका एक ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं, जैसे कि जजमेंट है, इसमें
क्या है, इसमें ई नहीं है और इसमें ई है, लेकिन फिर भी इसको इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओ आर है और यहाँ पर ई आर है। क्यों? क्योंकि ओ आर को भी आर पढ़ते हैं और ई आर को भी आर पढ़ते हैं, इसलिए दोनों को एक ही तरीके से समझा जाता है और एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है। हिकअप में आप देख रहे हैं ओ जी एच है, जिसमें जी एच को पढ़ा ही नहीं जाता। ओ यू जी एच होता है, तो जी एच को हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि हिकअप। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पी यानी कि पी तो है भी नहीं, फिर भी इसे पा पढ़ा जा रहा है। तो कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जो बिल्कुल अलग तरीके से होती है, फिर भी हम इसे अलग तरीके से होते हुए भी इसी तरीके से हमें पढ़ना और लिखना होता है। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको और आगे समझाऊंगी। ठीक रखते हैं। साइज-वल हो तो आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूव-वल और मेडी-वल, इनमें से कोई से भी तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर इस तरीके से क्यों लिखा है, यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये रूल्स है और इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। और हाँ, इस क्लास के जो नोट्स हैं लिखने वाली के, अभी तक मैंने नहीं सेंड किए हैं एक भी नोट्स, वो मैं आपको सेंड करूँगी 20 तारीख को। ठीक है। तो अभी आप, क्योंकि 20 तारीख को पढ़ने वाली रिपीट क्लास होगी, तो लिखने वाली क्लास के मैं नोट्स भेजना शुरू कर दूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे और समझाऊँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्पेंस और ग्रैप, यानी कि आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। अब जो इसके नोट्स है ना, उसमें मैं सारी वर्ड मीनिंग लिखवा दूंगी जो डबल होती हैं, लेकिन उनको दोनों को एक तरीके से लिख सकते हैं। और वो भी स्पेलिंग लिखवा दूंगी जो मैंने बताई थी, जो मुश्किल स्पेलिंग होती है। तो सारे के मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। ठीक है। लेकिन अभी 1-2 दिन रुक जाइए, मैं आपको भेज दूंगी नोट्स। तो आप इसे भी लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझ कि आप देख रहे हैं नंबर होता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक व्यक्ति यानी कि एक चीज, जो भी एक व्यक्ति या एक चीज होती है, तो उसके लिए एक वचन लिखा जाता है, यानी कि एक वचन होता है। जैसे कि बुक, एक यानी कि किताब, यानी कि एक किताब, और किताबें यानी कि बहुत सारी। तो हिंदी में तो एक वचन बहुवचन हम हिंदी में आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि किताब किताबें, कुर्सी कुर्सियाँ, और आपका बहुत सारे, यानी कि कुछ भी एक से दो बहुवचन बनाने में आप कुछ भी बोल सकते हैं और आप हिंदी में आसानी से लिख भी लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या रूल्स है, आज हम ये जानेंगे। जैसे कि बुक, और इसको बहुवचन बनाने के लिए हम एस लगाते हैं। तो चलिए इसके रूल्स सीखते हैं कि इसे बहुवचन कैसे बनाते हैं, वर्ड मीनिंग को। ओके, एस और ई एस। तो एस कहाँ पर लगाते हैं और ई एस कहाँ पर लगाते हैं? देखिए, चाहे आप एस लगाइए या फिर ई एस लगाइए, दोनों से बहुवचन ही बनते हैं। यानी कि एक चीज को बहुत सारी बताने के लिए आपको इंग्लिश में एस या ई एस लगाना होता है। एस तो हम सभी जगह लगाते हैं, लेकिन ई एस लगाने के रूल्स होते हैं कि ई एस कहाँ पर लिखना है। तो चलिए वो रूल्स मैं आपको लिखवा देती हूँ कि ई एस कहाँ पर लगाते हैं। एस तो आपको बाकी सभी जगह लगानी है, लेकिन ई एस अगर आपको पता चल गया कि ई एस कहाँ पर लगाते हैं, तो बाकी ई एस के जितने भी लगाने वाले छोड़ के बाकी सभी जगह आपको एस लगाना है। तो पहले लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको एस और ई एस, यानी कि अगर जहाँ पर आपको ई एस लगाना है वो कहाँ पे, ई एस कहाँ पर लगाया जाता है। देखिए, अगर लास्ट में एस होगा या फिर एक्स होगा या फिर सी एच होगा या फिर एस एच होगा, तो आपको उन सब में ई एस लिखना है। जैसे कि बहुवचन बनाने के लिए, यानी कि जैसे बस, बसे, यानी कि एक बस बताने के लिए तो आपको सिंपल ऐसे लिखना है। और लेकिन अगर आप बहुत सारी बसें बता रहे हैं, क्योंकि इसके लास्ट में एस है तो आपको ई एस लगाना है, क्योंकि इसके लास्ट में एक्स है तो आपको ई एस लगाना है, क्योंकि इसके लास्ट में एस है तो आपको ई एस लिखना है, और अगर सी एच होगा लास्ट में तब भी आपको ई एस लिखना होगा। यानी कि अगर आपको एक वचन से बहुवचन बताना है तो आपको ई एस लगाना होगा, अगर एस, एस एच या सी एच या एक्स होगा लास्ट में। तो अगर इनमें से कोई सा भी नहीं है, जैसे बुक लिखा था हमने, तो इसमें क्या है, के है, यानी कि एक्स, सी एच या एस एच में से कोई सा नहीं था, तो बाकी सभी जगह आपको क्या करना है, सिर्फ एस लगाना है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि एस और ई एस कहाँ पर लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, जब हमें एक चीज को बहुत सारी बतानी होती है। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी।